हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल की आंसर की रिलीज हो चुकी है। इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का पेपर लेकर के आया हूं, जो कि 14 जुलाई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। मैं आप लोगों के सामने टोटल 25 क्वेश्चंस जो आए हुए थे वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने वन बाई वन करके दिखाऊंगा। आप लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हार्ड आए हैं, कितने क्वेश्चंस इजी आए हैं और कितने मॉडरेट आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ते हैं ना कि कई जहर 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 वाले जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आप लोगों के सामने रियल पेपर को सॉल्व कर कर दिखाऊंगा। काफ़ी आसान पेपर आया हुआ है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप इस कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के सामने पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं अभी अगला जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर डालूं या थर्ड शिफ्ट का पेपर डालूं या अगले किसी दिन का पेपर डालूं तो आप लोगों के सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आप लोगों के लिए फिर भी पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि एंगल सी बराबर एंगल जेड और ए सी बराबर एक्स जेड, तो ए बी सी और एक्स वाई जेड के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से क्या शर्तें आवश्यक हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। एक ट्राइंगल ए बी सी कुछ इस तरीके से मैंने बनाया, ए, ये बी और ये सी, और दूसरा एक ट्राइंगल बनाया मैंने एक्स वाई और जेड। अब देखिए मेरे सामने क्या क्या दिया है, देखिए बताता हूँ। मेरे सामने बोला है कि एंगल सी जो है वो एंगल सी और एंगल जेड आपस में बराबर हैं। और क्या बोला है, ए सी ये वाली जो साइड है और एक्स वाई ये जो बराबर है, यानी कि एक्स ए सी और एक्स जेड आपस में बराबर हैं। और हमसे बोला है कि ये जो ट्राइंगल है ये आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम होने के लिए हम लोगों के सामने एक प्रॉपर्टी होती है क्या, साइड एंगल और साइड। साइड एंगल साइड से हम लोग सर्वांगसम की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो मेरे सामने एक साइड ये गिवन है और ये एक एंगल दिया है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, जो भी हमारे सामने ये एंगल होता है ये करस्पॉन्डिंग साइड के बीच का एंगल होता है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये साइड है और ये वाला एंगल है तो मुझे बताइए ये वाली साइड और इस वाली साइड को आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी ये दोनों जो ट्राइंगल्स दिए हैं वो सर्वांगसम होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे। तो आपके सामने आंसर आ चुका है, क्या है, बी सी जो है वो बराबर होना चाहिए वाई जेड के। तो हमारे सामने कौन सा ऑप्शन दिया है, पहला क्वेश्चन, पहला ही आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि x इक्वल टू -4 वाई इक्वल टू -1 होने पर हमको ये निम्नलिखित का मान निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। तो डायरेक्ट पुट करते हैं, देखिए क्या होगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 इंटू 3, तो 64 इंटू 3 करेंगे, यानी कि मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 64, माइनस का 64 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 16 पंज 80, माइनस का 80, माइनस 12x, 12 चौको 48, यहाँ पर आएगा 12 चौक 48, क्योंकि y की वैल्यू तो -1 है तो 1 ही हो जाएगी, 48 माइनस 7। यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 4 3 12, 6 3 18 1 19, माइनस का 92, माइनस का 80, माइनस का 48 और माइनस का 7। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता चल रहा है कि यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, सिर्फ 2 की मैच कर रही है, बाकी 3 की तो अलग अलग है ही। तो हम लोग सबसे पहले यूनिट डिजिट पे काम करते हैं। तो देखिए यूनिट डिजिट को देखने के लिए देखें क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए 2 0 2 और 8 10 और 7 17, यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारे सामने क्या आएगा, 7 आएगा। और यूनिट प्लेस पे 7 सिर्फ एक ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा -327। यही कुछ छोटे छोटे तरीके होते हैं जो आप लोगों के सामने पेपर में टाइम को बचाते हैं। इसको ऐड करने के बजाय उन्होंने सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही काम कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि cos थीटा बराबर √3/2, हमसे टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू अगर √3/2 है, इसका मतलब 30 की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30।
cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। यहाँ पर जब हम लोग 30 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हमारे सामने करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब देखिए हम लोगों ने केवल 3 क्वेश्चंस कर दिए। आप मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड लगा। अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आया, आगे देखते हैं कि कोई क्वेश्चन हार्ड आता है क्या। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपये प्राप्त होता है। तो मुझे बताइए 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। आप मुझे बताइए कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा। 4 पंचे 20%, यानी कि 20% इसका निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे, इसका 20% क्या हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा 1600। इसका जो 20% हो जाएगा वो 1600 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए 10,000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का, पहले मुझे बताइए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 1 वर्ष का ब्याज आप बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 400 रुपये। अब मुझे बताइए 1 वर्ष में 400 रुपये ब्याज मिल रहा है, जबकि मुझे ब्याज चाहिए 1600, तो कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से। तो यहाँ पर भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 साल। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 4 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमसे बोला था कि 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज निकालो। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 20%। तो इसका जो 20% हो जाएगा वो 1600 रुपये हो जाएगा, 1600 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब 10,000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वो 400 रुपये होता है। हमको 1600 रुपये ब्याज चाहिए, तो मतलब 4 गुना ब्याज चाहिए, तो 4 गुना समय लगेगा। तो 1 साल का 4 गुना 4 वर्ष। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए एक काम को 25 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। वे एकांतर दिन में आधार पर काम करते हैं। ए शुरू करता है, दोनों ए और बी दोनों ने 5 दिन तक इस तरीके से पालन करते हैं, फिर ए काम को छोड़ देता है। बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। हम लोग टोटल वर्क एज्यूम करते हैं 150, तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी 5। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा वैसा हम लोग करेंगे। हमसे बोला था 5 दिन तक ए और बी स्टार्ट करेंगे, तो पहले ए करेगा, पहले काम करेगा ए, फिर करेगा बी, फिर करेगा ए, फिर करेगा बी, और फिर इस तरीके से ए। अब मुझे बताइए ए कितने दिन काम करेगा 3 दिन। तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, 3 दिन में कितना काम करेगा 18 दिन, 18 यूनिट काम कर देगा। ए काम कर देगा 18 यूनिट, और बी 2 दिन काम करेगा, तो यानी कि एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, 5 दिन में तो 10 यूनिट काम कर देगा, यानी कि टोटल कितना काम हो जाएगा 28 यूनिट। तो 150 यूनिट था हमारे पास, 28 यूनिट हमारे पास काम हो चुका है। तो बचा कितना है 122 यूनिट का काम बचा है। अब इस काम को करने के लिए कौन बचा है, ए ने तो काम छोड़ ही दिया। ए ने जब काम छोड़ दिया तो बचा हमारे पास बी। बी की इफिशिएंसी कितनी है 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 24 सही, 2/5 दिन हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 24 सही 2/5 दिन, यानी कि ये आंसर इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता जा रहा है मैं वैसा वैसा करता चला जा रहा हूँ आगे। अब देखिए अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर दिए, अभी तक मुझे कोई भी हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है ये 4 संख्याएं दी हैं 39, 117, 17 और y। ये क्या है प्रोपोर्शनल में। अगर ये प्रोपोर्शनल में होते हैं, अगर 4 संख्याएं प्रोपोर्शनल में होती हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों बीच का जो मल्टीप्लिकेशन होता है और बाहर वाले का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से करेंगे 39y बराबर क्या आ जाएगा 117 गुणे 17, 117 गुणे 17। तो y बराबर यहाँ से करेंगे तो ये 39 से इसको कट करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, 17 3 51, y बराबर क्या आ जाएगा 51, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। हमें सिर्फ इसमें एक प्रॉपर्टी याद करनी थी कि जो अगर a अनुपात b समानुपात
C अनुपात D होता है, तो हम लोगों का B और C का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो A और D के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये यहाँ इसमें कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। मैं आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चला रहा हूँ। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास बोला है अपनी यात्रा के एक भाग को पूरा भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। तो इस दौरान औसत चाल निकालनी है। मुझे बताइए स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाए और टोटल टाइम पता चल जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है। सबसे पहले तो उसने 120 किलोमीटर ये गया है और फिर 100 किलोमीटर गया है। तो 120 और 100 220 हो गया। ये तो 220 गया और 220 का क्या आ गया? वापस आया। यानी कि 220 गया और 220 ही वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 440। यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? 440 रुपये। हमारे पास जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई? 440। अब हमारे पास निकालना है हमको टोटल टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो हमारे अब देखो क्या निकालना है। 120 की स्पीड से गया, 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, तो इतना टाइम लगेगा। फिर अगले 100 जो किलोमीटर गया है वो 40 की स्पीड से गया है और तो आया 220 है, वो कितने की स्पीड से आया? 75 की स्पीड से। हमें इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, ये से जब कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। इसको जब इससे कट करेंगे तो आ जाएगा 2.5 और इसको हम लोग 5 से कट कर देंगे तो आ जाएगा 15। इसको कट करेंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 44। अब ये देखिए 2.5 और 1.5 कितना आ जाएगा? 4। तो 4 प्लस 44/15। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 15 चौको 60 और 40 100, 104/15। हम लोग पूरा ऊपर ले जाते हैं तो 440 इंटू 15/104। अब हमको सिर्फ ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी बची। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 से कट कर देंगे तो 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 6 24। 4 से कट करेंगे 110। फिर 2 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से कट करेंगे 13, 2 से कट कर देंगे ये आ जाएगा 55। अब इसका भाग 15 × 75, हाथ से लगी 7 82। इसका भाग देना है, 13 का भाग देना है तो 13 से भाग दे देंगे। 13 × 78 आ जाएगा 4, 13 3 39, यानी कि 63 पॉइंट समथिंग आएगा। जो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने आपके सामने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं आपको सामने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करता हूँ, मैं वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए मैंने डिवाइड भी इस तरीके से दिया। कितना टाइम लगा मुझे बताइए। ये थोड़ा सा मान सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, इसको मान सकते हैं। मैंने स्टार लगा लिया है। लास्ट में काउंट करेंगे कितने क्वेश्चन कठिन आए, कितने कैलकुलेटिव आए और कितने हार्ड क्वेश्चन आए। अभी तक मुझे ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित बार चार्ट में दिया गया है। चलो हम लोग को सीधे आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या आते हैं? 25% का लाभ प्राप्त करना है मुझे, 25% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, हमें 2019-20 में चाहिए सकल राशि का मतलब हो गया सकल राशि मतलब ग्रॉस अमाउंट कितनी होनी चाहिए ताकि कुल लागत समान रहे, कुल जो लागत है वो समान रहे। तो मुझे बताइए टोटल ग्रॉस अमाउंट कितना दिया? ये 7500। मैं आपको बता दूं ये लिखा 2019-20 लिखा हुआ है, ये लिखा है 7500 और ये लिखा है 6500। आप देखिए ये क्या है? हमारे पास टोटल है, ये हमारे पास टोटल है और ये हमारे पास ग्रॉस है। तो मुझे बताना है कि हम मेरे पास सकल राशि कितनी होनी चाहिए ताकि जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है। तो मुझे बताओ इसमें हम लोग क्या करेंगे? 6500 जो है 6500 इसका 25% प्रॉफिट लेकर ले लेंगे। तो 25% का मतलब हो गया 1/4, 1/4 का मतलब 5/4। 4 का प्रॉफिट एक लेकर अगर हम सेल करेंगे तो 5 आएगा। 4/5 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 00, 5 25, हाथ से लगी 2, 6 5 30 और 2 32। 4 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4 8 32,
4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 2125 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। हमको ग्रॉस निकालना था, कितनी होनी चाहिए, तो ताकि कॉस्ट प्राइस क्या रहे, समान रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टोटल इनकम है इसको 25% से क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बस मैंने इसको 25% से इंक्रीज़ कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास दिया है 7b माइनस 1/4b इक्वल टू 7। अब देखिए मुझे पता है यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया है, मतलब ऊपर 4 है नीचे 7 है, हमारे सामने उल्टा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4/7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 4/7 से मल्टीप्लाई कराने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 4/7 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जब 4/7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 4b माइनस का 1/7b इक्वल टू आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16b स्क्वायर प्लस का 1/49b स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह पर रखेंगे 4b, बी की जगह रखेंगे 1/7b इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 16 प्लस इसको उधर ले जाएंगे तो 8/7, तो 16 7 112 और 8 120, यानी कि आ जाएगा 120/7। हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 120/7। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, हमको पता था ऊपर 7 दिया है नीचे 4 दिया है, जबकि हमको ऊपर 7 चाहिए, नीचे ऊपर 4 चाहिए, नीचे 7 चाहिए, तो हमने 4/7 से मल्टीप्लाई करा दिया, वो उसके बाद होल स्क्वायर किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि साइन a प्लस बी बराबर 1, कॉस a माइनस बी बराबर 1/2। तो मुझे बताइए साइन में a प्लस बी की वैल्यू 1 कब होती है, 90 में। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। a माइनस बी की वैल्यू, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब मुझे बताइए क्या पूछा है हमसे, a की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि जोड़ कर क्या था, तो 9 और 6 15 150/2 75 डिग्री। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर। देखिए इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगला क्वेश्चन है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। स्पीड, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है, स्पीड उसकी सेम रहती है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 900 1800 डिवाइड बाई 108, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 6 से कट, अब इसको बस काटना पीटना है, बचा है 6 से कट करेंगे तो 6 3 18, 6 से कट करेंगे तो 9 से काट दीजिए, 9 से काट करेंगे तो 2 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से कट करेंगे 6 6 से 6 पंचे 30, 30 का इसमें भाग देंगे तो 60, यानी कि 60 सेकेंड इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि एमपी जो है वो सीपी से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि अगर किसका कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना होगा, 5 रुपये। अब बोल रहा है यदि इसे बिना किसी प्रॉफिट या लॉस पर बेचा गया, मतलब इसको हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर भी बेच देना है और अंकित मूल्य पर कितना परसेंट कम करके बेचना पड़ेगा, मतलब कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 5 की चीज़ को अगर 4 में बेचेंगे तो 1 का डिस्काउंट देंगे, 5 पर 100 कर देंगे तो 20% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले देख लेते हैं, ये पुरुष है,
ये महिला और ये बच्चा, पुरुष महिला को, पुरुष कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, महिला कितने दिन में कर रही है 15 दिन में, और बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में। हम लोगों ने टोटल वर्क एज्यूम कर लिया 30। तो पुरुष की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, महिला की 2, बच्चे की 1। अब हमसे क्या बोल रहा है, तीनों लोग मिलकर के एक बच्चा, एक महिला, एक लड़का के उस काम को कितने दिन में, यानी कि टोटल काम तो अभी भी 30 है, लेकिन इन तीनों से मिलकर कराना है। तो 3 2 5 और 1 6, 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5 दिन। 5 दिन इसका क्या आ गया राइट आंसर। इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमसे बोला है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 265 की पावर 4081 प्लस 9 हमको डिवाइड देना है 266 से। एक बात बताइए, अगर किसी भी प्राइम नंबर है, किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर ऑड पावर लगी हुई है, ऑड पावर, और हम लोग उसके p+1 से डिवाइड देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो -1 आता है। रिमाइंडर जो आता है वो -1 आता है। अगर p के पावर अगर इवन लगा हुआ है, इवन, और p+1 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आता है +1 आता है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर हम इसको डिवाइड देंगे यहाँ से, तो ये देखिए नीचे p+1 है, ऊपर प्लेस, और ऊपर क्या लगी हुई है, ऑड पावर लगी है। अगर ऑड पावर लगी है तो हम इसमें जब डिवाइड देंगे तो आएगा -1, यहाँ से आ जाएगा -1, 9 में देंगे तो 9 ही रिमाइंडर आएगा, डिवाइड बाई 266, तो यहाँ से आ जाएगा 8। अगर हम 266 से का भाग इसमें देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि a + b + c बराबर 16, a² + b² + c² बराबर 90, ab + bc + ca का मान बताओ। तो हमें पता है कि दो इक्वेशन दी हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो किसी एक वेरिएबल को हम लोग 0 लेट कर सकते हैं। तो हम लोग ने c को 0 पुट कर लिया, तो c खत्म हो गया यहाँ से, c खत्म हो गया यहाँ से, और c खत्म हो गया यहाँ से। तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है कि a + b की वैल्यू दी है 16, और a² + b² की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a² + b² + 2ab बराबर 256। और इसको सॉल्व करेंगे, इसको वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 2ab बराबर आ जाएगा, 2ab बराबर आ जाएगा 256 माइनस का 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 15 में से 6 गया 6, 166 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 83। इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर 83। ए बी की वैल्यू क्या आ गई 83, यही हमसे पूछा था, आंसर आ गया 83। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकानदार नीचे 2 छूटें दे रखा है। पहली छूट है ये डिस्काउंट D1, इसको मैं लिख देता हूँ D1, और ये है डिस्काउंट D2। हमसे बताना है कि D2 में छूट प्रतिशत सबसे अधिकतम किस में है, यानी कि D1 अधिक है या D2 अधिक है, हमको ये बताना है। तो मुझे बताइए, सबसे पहले यहाँ आप देख लेते हैं D1 में कितनी छूट मिल रही है। 3 वस्तुएं खरीदने पर अगर 4 वस्तुएं फ्री मिलती हैं तो जो हमारी डिस्काउंट प्रतिशत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4/7। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6/11। मैं यहाँ पर पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना हम आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। अब देखिए, अब हमको बताना है कि D1 बड़ा है कि D2 बड़ा है। तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे, 4/7 6/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 44 और ये आ जाएगा 42। तो ये बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया D1 बड़ा है और D2 छोटा है। तो हमारा जो डिस्काउंट प्रतिशत आ जाएगा वो A पर आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा A। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से हम लोगों को करना है। अभी तक हमने 16 क्वेश्चंस का डाले, सिर्फ एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव दिखा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है कि ये एक तालिका दी हुई है जिसमें इतिहास और भूगोल के छात्रों को अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दिया गया है। अच्छा, ये अब हमको बताना है तालिका के आधार पर 20% से कम अंक, 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले कुल छात्र कितने हैं। 20% से कम,
तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले मुझे 50 अंकों का पेपर है, 50 अंक का पेपर है, इसमें से 20% कम, इस 50% का 20% कितना होगा? 10। 10 से कम, 10 से कम अंक लाने वाले, 10 से कम, 10 से कम अंक लाने वालों का हमें नंबर चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए टोटल लिखा हुआ है 10 से अधिक, 10 या उससे अधिक। तो मुझे बताइए 10 या 10 से अधिक कितने हैं? 87 लड़के ऐसे हैं, 87 लड़के ऐसे हैं जो जिनके नंबर 10 या 10 से ज़्यादा हैं। और टोटल लड़के कितने थे? 100 बच्चों में से 87 लड़के ऐसे हैं जो 10 या 10 से ज़्यादा नंबर लेकर के आए हैं। हमें बताना है 10 या 10 से कम नंबर वालों का। तो कितने नंबर हो जाएंगे? 13 लड़के ऐसे होंगे, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 लड़के ऐसे होंगे जो उनके नंबर 10 से कम आए हैं। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। अभी तक देखिए मैंने 17 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले, सिर्फ एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव दिखा है मुझे अभी तक, और हार्ड तो एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है कि 8 पुरुष किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। उसी काम को 8 वुमेन जो हैं वो कितने दिन में? 18 दिन में कर सकती हैं। तो अब हम लोग यहाँ से दोनों की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। 8 से 8 चला गया, 9 से कट करेंगे, 9 दूनी 18, 9 पना 45। तो P/W कितना आ जाएगा? P/W आ जाएगा 2/5। 45 दिन में कर सकते हैं, 8 वुमेन उसी काम को 18 दिन में कर सकती हैं। अच्छा, अब देखिए हमसे पूछ रहा है 5 पुरुष और 8 महिलाएं। सबसे पहले यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर इसको किसी एक को टोटल वर्क निकाल लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो 8 पुरुष हैं, एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, तो 8 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 16। किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 45 दिन में। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब हमको कराना किससे है? 5 पुरुष, 5 पुरुष का मतलब हो गया 10, एक इफिशियंसी 2, 5 की 10, और 8 पन 40, 40 और 10 50 से कराना है मुझे, 50 से कराना है। तो देखिए किससे कट जाएगा? अब देखिए किससे कट जाएगा? 5 से कट कर दीजिए पहले। तो 5 9 45, 5 से काट लेंगे 10 बार, फिर 2 से काट लेंगे, 2 8 16, 2 पंचे 10, 9 8 72/5, 9 8 72/5, 5 से कट करेंगे तो 14 सही 2/5 दिन में इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ये ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए बी का 95% है, ए जो है वो बी का 95% है, बी का 95% है। अगर बी 100 है तो ये कितना आएगा? 95। अब हमसे बोलना है ए का कितने प्रतिशत, ए का कितने प्रतिशत बी है। तो हमें क्या निकालना है? 100 का 95 कितने प्रतिशत है, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 5 से कट कर देंगे 19, 5 से कट करेंगे 20, 2000 का सीधे 19 का भाग सीधे सीधे 2000 में दे दीजिए जल्दी से। तो कितना आ जाएगा? 19 से कम 19, 1 0 0 0, 19 पना 95, 105। अब 105 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बस आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए सीधे मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ और आंसर आ जाता है। कुछ भी ज़्यादा ट्रिक, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, जहर वहर कुछ भी नहीं होता है। सब आपके सामने देखिए रियल पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता है, सब ऐसे ही नॉर्मल पेपर आता है। 2 धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबी एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ रही हैं। देखिए ये कि वृत्ताकार मैदान है जिसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है? 200 मीटर। 200 मीटर हमसे बोल रहा है कि एक ही दिशा में ये भाग रही हैं। मतलब मान लिया आपने इस डायरेक्शन में भाग रही हैं, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रही हैं। कितने की स्पीड से? 18 की स्पीड से और 24 की स्पीड से। हमसे बताना है वो कितने दिन टाइम बाद मिलेंगे। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास पता है 200 मीटर है। स्पीड क्या होगी? यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं तो डिफरेंस हो जाता है। तो ये आ जाएगा 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 6 से कट कर देंगे 3 बार और 5 से कट कर देंगे 40 बार। 40 इंटू 3 करेंगे 120 सेकेंड। 120 सेकेंड इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी। आगे देखते हैं।
आगे देखिए, ये आपके सामने दिख नहीं रहा होगा, मैं आपके सामने बना देता हूँ, ये थोड़ा सा बना देता हूँ फिगर। ये है, ये बाहर से P है, ये है, ये T है, ये P है, ये A है, ये B है। यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। PT हमको दिया है 8 और PA दिया है 6, AB की वैल्यू x दे रखी है, यही हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगती है, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, बस वही मुझे यहाँ पर लगाना है। तो PA इंटू PT स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 बराबर PA 6 इंटू PB, तो PB कितना आ जाएगा, 2 से कट कर देंगे तो 32/3, PB कितना आ जाएगा 32/3, 32/3। हमसे निकालना है AB, तो हम 32/3 में से 6 सबको सेपरेट कर देंगे तो AB आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया AB। तो देखिए AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, इसमें सेपरेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14/3, 14/3। ये हमारा AB की वैल्यू आ गई। डी ऑप्शन इसका हो गया राइट आंसर। यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद करनी थी, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं। 2 सकेंद्री वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले। 2 सकेंद्री वृत्त, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके निकल जाती है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ से एक सेंटर है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे हमने इस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 6, ये 90 डिग्री बनेगा, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10। तो यहाँ पर एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 6, 8 और 10 का। तो हमारे सामने ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी आ जाएगी 8, ये 8 आ जाएगी। तो हमारे पास जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी, जो हमारे पास कॉर्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 × 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 6 के पावर 25, 6 के पावर 26, 6 के पावर 27, 6 के पावर 28 निम्नलिखित में से किससे डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, 6 के पावर 25 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 6 के पावर जैसे 25 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 6 का स्क्वायर और यहाँ से बचेगा 6 का क्यूब। अब यह इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6 और 1 7 और 36, यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 36, यहाँ से आ जाएगा 216। तो 216 और 7 इसको दे, ये आ जाएगा 42, 43 और 6 3 9 5 2, 259। तो ये देखिए 259 से क्या है डिवाइड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में हम इसको बराबर ले जा रहे हैं, बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो इसको जब हम इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 2 sin थीटा बराबर 2 cos थीटा, 2 से 2 कट जाएगा। साइन थीटा को भी हम इधर ले जाएंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1, कॉट थीटा बराबर आ जाएगा 1। यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन निकालना। अब बताइए गोले का आयतन निकालना, 4/3 पाई आर क्यूब को निकालेंगे तो आ जाएगा 42 × 42 × 42 बटे 1000। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन आ गई, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन आ गई। लेकिन अब देखो कैलकुलेशन को कैसे टैकल किया जाता है। मैं जाते जाते लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते मैं बता देता हूँ। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर डिजिट सम लगाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी देखिए 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। एक 3 तो इस 3 से कट जाएगा, बट यहाँ पर 2 3 अभी भी बचेंगे। 2 3 बचने का मतलब 9 का मल्टीपल। सबसे पहले मैं 9 का मल्टीपल चेक करने वाला हूँ। तो ये देखिए 7 2 9, 4 3 7 2 9, ये बचेगा 8, यानी कि ये डिजिट ये यहाँ पर 9 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट देखिए 9 7 2 9, 8 2 10, 4 14, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए 2 1 3, 4 3 7 7 और 4 3 7 और 1 8 और 10 18, 18 मतलब 9, ये 9 इनका मल्टीपल है।
इसको चेक करते हैं। 2 1 3 2 5, 5 और 7 2 9 5 और 6, 6 5 11, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है। देखिए क्या कैलकुलेटिव है, क्या कैलकुलेशन हुई। आप मुझे खुद बताइए, क्या ये 9 इसके अंदर 9 नहीं है? यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन था जो 9 का मल्टीपल था और उससे हमने क्वेश्चंस को टैकल कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको ये सारे 25 के 25 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करा दिए। अब उसमें मुझे एक बात बताइए कि आपको जहर लगाने की क्या ज़रूरत है। ये जो मार्केट में चल रहा है, जहर लगाओ, हार्ड क्वेश्चन करो, ये करो, फलाने करो। मैंने देखिए सारे क्वेश्चंस करा दिए, कितने आसानी से मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए। और अभी सिर्फ और सिर्फ कितने 35 मिनट्स हुए हैं, 35 मिनट्स हुए हैं, जिसमें मैं आपको समझा भी रहा हूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ। आपको इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? इसका हाफ टाइम लगना चाहिए। 15 से 20 मिनट में ये 25 के 25 क्वेश्चन जो हैं वो 15 से 20 मिनट में हो जाने चाहिए। और कितने, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन क्या, सब सिर्फ और सिर्फ बेसिक। अगर आपका बेसिक अच्छे हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चंस में कभी भी डाउट नहीं होने वाला है। आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट दे दीजिएगा और हो सके तो सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।